हादसे का सरकार इंतजार कर रही थी। इस हादसे के बाद सरकार क्यों जागी, उससे पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि गोवा में अग्निकांड हुआ जिसमें 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई है। लेकिन इतना देरी क्यों कर दी? पहले उन्हें जब एनओसी नहीं थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह है कि लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग जाते हैं। ये कहा जा रहा था कि आज उन्हें फुकेट से वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अब गोवा में अपनाया गया। और क्या हुआ? लूथरा ब्रदर्स की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम किया जा चुका है दर्शकों। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा है कि आखिर लूथरा ब्रदर्स भारत वापस कब आएंगे? कैसे उन्हें भारत लाया जाएगा? किसकी मदद से वो भारत से बाहर भागे? और कहां पर कितनी संपत्ति है लूथरा ब्रदर्स की? कैसे ये अवैध तरीके से उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया? एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स भले विदेश भाग गए, लेकिन उनके एक एक गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के साम्राज्य को चिन्हित कर जमींदोज करने का प्लान बनाया है। गोवा सरकार ने लूथरा ब्रदर्स की 2 प्रॉपर्टी की पहचान कर उसकी जांच की। इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक वागातोर इलाके में स्थित एक बीच रिजॉर्ट है, तो वहीं दूसरी प्रॉपर्टी आसगांव का एक क्लब है। इस क्लब का नाम रोमियो लेन क्लब बताया जा रहा है। पुलिस ने जब इन दोनों प्रॉपर्टी की जांच की तो यहाँ सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिली, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने इन दोनों प्रॉपर्टी को सील कर दिया। 2016 से लूथरा ब्रदर्स इस बिजनेस में है, होटेलियर के। एनओसी नहीं है इनके पास। 22 शहरों में इनके होटल के बिजनेस हैं, 4 देशों में इनके होटल के बिजनेस हैं। 3 जो क्लब है उनका खुलासा हमने किया है जो कि गोवा में है। सोचिए, जो इतने सारे संचालित क्लब हो रहे हैं वहां पर कितना उल्लंघन हो रहा होगा। गोवा में सिर्फ लूथरा ब्रदर्स ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो कि अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, इलीगल क्लब्स चला रहे हैं। बार एंड रेस्टोरेंट का वो लाइसेंस लेते हैं और फिर क्लब चलाना शुरू करते हैं, जिसमें बेली डांसिंग, जो कि हमने तस्वीरें देखी, वो होता है। नार्कोटिक्स का इस्तेमाल होता है और फायरवर्क्स जैसे कि हमने देखा जिसका कि एनओसी नहीं होता, उसका इस्तेमाल होता है। परमिशन किसी चीज का नहीं है, लेकिन ये काफी समय से चल रहा है। देखा आपने लूथरा ब्रदर्स कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इन दोनों जगहों पर एक भी फायर इक्विपमेंट नहीं मिले, यहाँ तक कि इन दोनों प्रॉपर्टी के कागजात में भी गड़बड़ी मिली, यानी इन दोनों भाइयों को किसी भी सेफ्टी की नहीं पड़ी। इन्हें अगर किसी की पड़ी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। इन दोनों भाइयों के इसी रवैये की वजह से नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नोएडा में भी लूथरा ब्रदर्स नियमों को ताक पर रखकर क्लब चला रहे थे। आप भी देखिए लूथरा ब्रदर्स के क्लब में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त ये आप देख रहे हैं बर्च बाय रोमियो का क्लब है जो नोएडा सेक्टर 43 में स्थित है। बताया जा रहा है कि ये क्लब रोजाना खुलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते भी हैं और ऐसे में अब पुलिस लगातार यहाँ भी पहुंचेगी और जानने की ये कोशिश करेगी कि क्या पूरे तरीके से जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम इस क्लब में किए गए हैं। गोवा में लूथरा ब्रदर्स की संपत्तियों पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इन संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है ताकि फिर कोई दोबारा ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना कर सके। लेकिन सवाल तो सरकार और प्रशासन से भी है कि आखिर ये कार्रवाई इतनी देरी से क्यों हुई? बिना फायर एनओसी के ये क्लब और पब कैसे चल रहे थे? क्या सरकार एक्शन के लिए हादसे का इंतजार कर रही थी? गोवा में आखिर कितने ऐसे क्लब हैं जो सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या सरकार गोवा के सभी क्लबों और रिजॉर्ट की जांच कराएगी जिससे अवैध रूप से चल रहे क्लबों की पहचान हो सके और उन पर ताला लगाया जा सके? यहाँ इस तस्वीर से मैसेज ले लेना चाहिए हर एक उस मर्डरर को जो कि लोगों की, मासूमों की जान की फिक्र नहीं करते हैं कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। मनमाना रवैया नहीं चलेगा। लोगों की जान कीमत होती है, उनकी कीमती होती है लोगों की जान। अब ये लोगों को समझ आए। ये तस्वीर नाज़िर है और उन सब के लिए संदेश है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये हश्र होगा। और ये जो पूरा क्लब है इल्लीगल चल रहा था, इल्लीगल काम अंदर चल रहा था। फिलहाल आगे का जो एरिया है इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये नसीर है उन सभी के लिए जो कि पैसे
पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली और नोएडा में भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के आवास पर पुलिस टीम ने जांच की। इस दौरान वहां से एक कुत्ते को रेस्क्यू किया गया। पीपल फॉर एनिमल की टीम लूथरा ब्रदर्स के डॉग को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स हुकेट भाग गए थे। सीबीआई ने इंटरपोल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी तक दोनों भाइयों का पता नहीं लगाया जा सका है। गोवा अग्निकांड मामले में जहां 25 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं उस नाइट क्लब के मालिक यानी लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फरार हो गए। इस समय मैं दिल्ली में उन्हीं लूथरा ब्रदर्स के घर के बाहर मौजूद हूं। एक तरफ गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची थी ताकि लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जाए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस इस घर में पहुंचती है, जो कि जीटीबी नगर दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पर जानकारी मिली तो घर पूरे तरीके से बंद था। एक नोटिस यहाँ पर सर्व किया गया। नोटिस जो गोवा पुलिस वो छोड़ के गई। लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही 25 जिंदगियों पर भारी पड़ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों भाइयों ने जांच में सहयोग करने की बजाय देश छोड़कर भागना सही समझा। हालांकि सरकार इन दोनों भाइयों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोवा की इस घटना ने नाइट क्लबों, रेस्टोरेंट और पबों की स्याह सच्चाई को देश के सामने लाकर रख दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर चल रहे क्लबों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या सरकार और प्रशासन अब ऐसे क्लबों और पबों के खिलाफ सख्ती करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। अब गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और कहा गया है कि लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाए। ये एक बड़ी जानकारी दर्शकों मैं आपको दे रही हूँ। और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। MEA ने ये कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पासपोर्ट जारी होने की जो प्रक्रिया जारी है वो रद्द होने की शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट अब रद्द हो जाएगा और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, ये गोवा पुलिस ने मांग की थी विदेश मंत्रालय से और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं और यही तरीका है अब लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दर्शकों, कि लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाए। ये एक बड़ी जानकारी दर्शकों मैं आपको दे रही हूँ और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। MEA ने ये कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पासपोर्ट जारी होने की जो प्रक्रिया जारी है वो रद्द होने की शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट अब रद्द हो जाएगा और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, ये गोवा पुलिस ने मांग की थी विदेश मंत्रालय से और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं और यही तरीका है अब लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दर्शकों।